दोस्तों गाजीपुर जिले के भुड़कुणा ग्राउंड पे आज मैं फिर से हूँ और यहाँ पे युवा हैं जो कि दौड़ लगाते हैं। यहीं पास के बगल के गांव शिवरामपुर यानी कि रामबन से चर्चित है गांव, और इस गांव का एक जवान जो है देश के लिए बलिदान हो गया है। तो बलिदान होने के बाद यहाँ के युवाओं के अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न हो गई और उस ऊर्जा का जो है प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे आके मेहनत कर रहे हैं और सरकार से रिक्वेस्ट कुछ करना चाहते हैं कि आज जो है हमारे ग्राउंड का एक लाल शहीद हो गया, तो क्यों ना हम यहाँ से 10 युवा जो है जाएं देश के लिए, सरहद की सुरक्षा के लिए। तो इन लोग के अंदर क्या जोश है, क्या जुनून है, वो जानेंगे। और कुछ बातें हैं इन लोग की जो कि कोई नहीं सुनता है, क्योंकि हर ग्राउंड से बहुत से ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र ख़त्म होती जा रही है और तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी जो है भर्ती न आने से उनका निराशा हो जाता है और घर परिवार से भी डांट सुनना पड़ता है। और सुनना पड़ेगा क्योंकि एक समय होती है किसी चीज़ की, और वो समय बीत रहा है तो सभी लोग को जो है दिक्कत होती है। तो आइए इन लोग से जानते हैं कि ये लोग क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से, क्या अपील करना चाहते हैं ऐसे अधिकारियों से जिनके द्वारा इनका भविष्य संवर सकता है, जिनके द्वारा इनकी जो सपना है वो पूरा हो सकता है। तो क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम जित्तू येती है जी। क्या कहना चाहते हैं सर? कुछ नहीं, बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भारत सरकार से, राजनाथ सिंह जी से कि सेना भर्ती जल्द से जल्द हो दें, क्योंकि हम लोग की एज भी ओवरेज जा रही है, 3 साल से उम्र भी ख़त्म हो गई है और उम्र में भी छोड़ दें। हम लोग का सपना है कि इंडियन आर्मी में जाएं, देश का सेवा करें और सेवा करते करते शहीद भी हो जाएं। तो एक शान की नौकरी ये इंडियन आर्मी है जी। यानी देश के लिए मर मिटना और देश के लिए जो है वर्दी लेना, केवल देश के लिए ही नौकरी करना। इस ग्राउंड पे आप दौड़ लगाते हैं? जी जी जी। कितना डेली दौड़ लेते हैं? डेली दौड़ लगाते हैं हम लोग सुबह शाम। कितना लगभग राउंड लगाते होंगे, अंदाजा कितना किलोमीटर कितना हो जाता होगा? अगर मिनिमम देखें तो 5 किलोमीटर डेली बच्चा एक दौड़ता है। देख लीजिए दोस्तों, इनका ये जो गाल पिचका हुआ है, जो शरीर दुबला पतला हुआ है, ये किसी कारण से नहीं हुआ है। ये मेहनत, दौड़, अगर किसी का चर्बी ज़्यादा निकल गया तो दौड़ लगाएगा तो 1 महीने में उसकी चर्बी खत्म हो जाएगी। यहाँ युवा 3 साल से 4 साल से लगातार डेली इस ग्राउंड पे दौड़ लगाते हैं, तो इनकी क्या दशा होगी आप देख रहे हैं। अगर ये आज दौड़ छोड़ दें, आज अगर ये आर्मी का सपना छोड़ दें तो इनकी शरीर जो है काफ़ी बदलाव हो सकता है। लेकिन सपना है, हम क्यों ना मर मिटे, क्यों ना उखड़ पुखड़ जाएँ, लेकिन भर्ती होंगे तो सिर्फ फौज के लिए। और आपका नाम सर? मेरा नाम मंगल यादव है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि हम लोगों की 3 साल से वैकेंसी नहीं आई भर्ती की, हम लोगों की उम्र भी ख़त्म हो रही है और दौड़ते दौड़ते जानते हैं घर वाले भी सोच रहे हैं कितने दिन से लड़के दौड़ रहे हैं, भर्ती भी नहीं आ रही हम लोगों की। जी, यही कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि हम लोगों की जल्द से जल्द भर्ती दें। जी। तो आपके मतलब घर गार्जियन, आपके अपना फैमिली डिटेल बताइए। क्या आपके पिताजी किसान हैं, क्या करते हैं, कैसे क्या? मेरे पिताजी एक किसानी हैं, घर ही रहते हैं। हम भी खेती बाड़ी ही करते हैं, फिर टाइम निकाल के ग्राउंड पे आके दौड़ते हैं। यहीं पे भुड़कुड़ा ग्राउंड हमारे यहाँ, ठीक है। वहाँ पे फिर घर वाले भी सोचते हैं कि भाई कितना दिन से लड़का दौड़ रहा है। और देख लीजिए दोस्तों, एक जवान, एक किसान, और एक जवान जो बनता है वो किसान का बेटा ही जवान बनता है, और वही उसी किसान का बेटा ये भी हैं, लेकिन अभी जवान नहीं बने हैं, और जवान हो गए हैं लेकिन जवान बने नहीं। और सपना है आर्मी का, जो कि देश के लिए सभी लोग का सपना होता है कि गाजीपुर, खास रूप से गाजीपुर का ही हम बात करेंगे, और गाजीपुर में पूर्वांचल का भी जो है युवा आर्मी के लिए तैयारी करता है बढ़ चढ़ के। तो और क्या क्या उम्मीद होती है आपको? उम्मीद तो यही है कि भारत सरकार जल्द से जल्द भर्ती दे दे हम लोगों की, और हम लोग जाएं इंडियन आर्मी में और भर्ती होके जल्द से जल्द। घर का भी सपना है और हमारा भी सपना है, और फिर ग्राउंड पे भी नाम होगा कि हमारे ग्राउंड से लड़का भर्ती हुआ है। और सभी भाई यहाँ 100 से 25 से ज़्यादा अधिक हो गए हैं, लेकिन किसी का हौसला भी है नहीं, सबका हौसला बुलंद है। क्योंकि अभी हमारे यहीं भैया सुनील यादव शहीद हुए हैं और कल उनका वार्षिक शरीर आएगा। क्या मैं देखता हूँ कि बहुत से आप इस समय जो है टेक्निकल पढ़ाई चल दिया है, ITI पॉलिटेक्निक, उसको भी करके आप शहरों में जो है जाकर प्राइवेट जॉब करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। ऐसा दिमाग में नहीं आता है? क्योंकि हम लोगों का बचपन से एक ही सपना आ गया है, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, और देश प्रेमी। हम लोग देश से ही प्रेम करते हैं, हम लोग खाली एक ही सपना है, इंडियन आर्मी। अगर ऐसे युवा रहेंगे ना तो इस देश में कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है, ना ही इस देश में घुसने की कोशिश कर सकता है। और हर युवा बचपन से ही यही सपना देख लेता है कि हम बड़े होंगे तो देश सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन कर लेंगे। आपका सर नाम? सर मेरा नाम सुजीत यादव है जी।
आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं भारत सरकार से या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यही मांग करना चाहता हूं कि हमारी सेना भर्ती जल्द से जल्द चालू की जाए और हम लोग ओवर एज हो चुके हैं और हमारी सरकार से यही मांग है कि 3 साल की उम्र में हम लोग को छूट दी जाए। यानी कि सबका सपना यही है कि भर्ती आए और उम्र में छूट दे, ताकि जो 3 साल इनका गैप हो गया, जो तैयारी कर लिए थे, वो जो है उसका लाभ मिल सके, है ना? यस सर। आप सर गोलू कुमार क्या क्या अपील करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द लाए। मार्कशीट मेरा ख़राब हो चुका, मन तो करता है कि मैं भी फूंक दूं मार्कशीट। हाँ, देख लीजिए, मतलब गुस्सा आता है, ये सबको गुस्सा आता है, क्योंकि 3 साल से दौड़ लगाना ये कठिन काम से जो है, अरे आसान काम नहीं है। 3 साल से लगातार इस ग्राउंड पे जो है दौड़ लगाना है ना। हाँ सर। जल्दी से जल्दी भर्ती आए, सभी की यही ख्वाहिश है और सब लोग यही सपना बना के जो है यहाँ पे आए। राजनाथ सर की एक वीडियो वायरल हुआ था, जो बच्चे उनसे अपील किए थे कि सर भर्ती, आर्मी भर्ती, वो बोले थे कि जल्द आएगी जल्द आएगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन भी बीत गया, सरकार भी आ गई भाजपा की, 4 राज्य में भाजपा की सरकार है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि वो भर्ती दे दें हम लोग की, जो होगा हम लोग देखे जाएंगे उसमें, पर जो अपना जोश जुनून है उसको आजमा लें एक बार। जी, देखिए, सैनिक रहेंगे नहीं तो इस देश में सुरक्षा बढ़िया से नहीं हो पाएगी और सैनिक की जरूरत है। लगभग में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है, ठीक है। तो उस पद पे किसी न किसी को एडजस्ट करें, हम लोग की भर्ती करा के कोई अच्छा वैकेंसी दे दें कि जो, और अगर कोरोना है तो मान के चल रिलेशन भर्ती हो रही है, हम लोग की भर्ती क्यों नहीं हो रही है? खुली भर्ती पे भी वो देखें, रिलेशन जैसे हम लोग की तैसे रिलेशन, तो रिलेशन भी बंद करें, यही रिक्वेस्ट है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिलेशन की भर्ती हो रही है उसमें तो सर नहीं हो रहा है। कहीं कोरोना वोरोना की जांच कुछ नहीं, पता नहीं है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसमें। तो मैं सरकार से यही कहूँगा, यहाँ पे जो हम लोग ऑनलाइन करा के साल भर से बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी जो ऑनलाइन हुई है उससे एडमिट कार्ड एक साल पहले के ऑनलाइन कर लिए आप लोग? ऑनलाइन हो गया, अगस्त का ऑनलाइन हुआ है, 8 महीने 9 महीने हो गए हैं ऑनलाइन हुए। सर बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारी वो एडमिट कार्ड निकले, अप्रैल या मई से हम लोग भर्ती देखना स्टार्ट कर दें, भर्ती भी आ जाए यही अप्रैल मई में, बस यही, और कुछ नहीं चाहिए हमें, भर्ती चाहिए। नहीं तो अगर भर्ती नहीं आएगी तो शायद अब जाना पड़ेगा घर से कमाने के लिए, क्योंकि घर पे कोई है नहीं वैसा कि नहीं कमा के देगा खाने के लिए। जब इससे पहले मान लीजिए ये भर्ती नहीं हो रही थी, इससे पहले अगर आर्मी की भर्ती आती थी तो आप लोग डेली दौड़ नहीं लगाते रहे होंगे, जब फार्म भर लेते होंगे उससे पहले 1-2 महीने तैयारी करते थे ना? इस कारण अब तो ये हो गया ना कि जैसे हम लोग सस्पेंशन में है कि कब भर्ती आ जाए, कब भर्ती आ जाए, इसके वजह से हम लोग डेली दौड़ लगा रहे हैं। 3 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। देखिए, हड्डी से हड्डी हो गए हम लोग, ठीक है। बस यही रिक्वेस्ट है कि वो भर्ती हम लोग की दे दें। देखिए, सही बात है। मतलब पहले क्या होता था कि आवेदन करने के बाद ये कंफर्म होता था कि 2-3 महीने बाद आर्मी की मतलब भर्ती होगी, दौड़ होगी, तो उस समय जो है ये लोग उस हिसाब से 1 महीना 1.5 महीना पहले तैयारी करते थे, दौड़ लगाते थे। लेकिन अब जो है 3 साल पहले के आवेदन किए हैं और इस सस्पेंशन में है कि हो सकता है बस अगले महीने भर्ती हो, तो इसलिए जो है हर रोज दौड़ लगाते रहते हैं। और हम लोग बनारस यारों से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। पहले बनारस यारों में साल में 2 बार भर्ती आती थी, अब तो 1 बार कर दिए हैं, ठीक है। तो 12 जिला साथ में लग रहा है, पहले 6-6 जिला होता था तो हम लोग को मौका मिलता था। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट बहुत यही राजनाथ से और अपने बनारस यारों डीएम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भर्ती दे दें। तो दोस्तों, ये ख्वाब है और यही रिक्वेस्ट है। हम भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोग का जो सपना है वो सपना पूरा किया जाए, और इनके सपने में जो है सभी का सपना पूरा होगा। क्योंकि जब इनका सपना आर्मी का है तो ये आर्मी में भर्ती होंगे, तो यह सरहद पर जाएंगे, देश की सुरक्षा करेंगे, तभी जो है हम लोग अपने देश में सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा क्या हो जाए कब, ये पता नहीं है किसी को। क्या आप क्या कहना? सर, हम भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। भारत सरकार से हमारी अपील है कि इंडियन आर्मी की जल्दी वैकेंसी दें, और हम लोग इंडियन आर्मी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी अपील है कि जल्द से जल्द भर्ती दें, और हम लोग अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम लोग किसी खतरे से नहीं डरते हैं। इसी के लिए एक शायरी बोल देता हूँ, मैं अपने देश का हरदम सम्मान करता हूँ, मैं अपने देश का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे डर नहीं अपने मौत से, मुझे डर नहीं अपने मौत से, तिरंगा बने मेरा कफन, यही अरमान रखता हूँ। और मैं अपने देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार हूँ। और भारत सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द इंडियन आर्मी की वैकेंसी दे। हम लोग अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं अपने देश के लिए। ऐसी देशभक्ति है, और ऐसी देशभक्ति हर युवा के अंदर होनी चाहिए, हर आदमी के अंदर होनी चाहिए, तभी जो है हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मनोज चौहान है।
मैं भारत सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार, क्योंकि वैकेंसी आए हुए 2019 की लगभग 3 साल हो चुके। तब से बच्चे यहाँ पर दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। हम भी होल्डर हैं एनसीसी, लेकिन उम्र ख़त्म हो चुकी है। इसलिए भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि उम्र में छूट देने का कष्ट करे, क्योंकि हम लोग छूट नहीं पाएंगे तो हम लोग 3 साल में एनसीसी प्राप्त किए हैं, उसका लाभ कोई नहीं हो पाएगा सर। इसीलिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि उम्र में छूट दे और वैकेंसी जल्दी निकाले। कि भारत माता के लिए ही सपना लेकर इस धरती पे आए हुए हैं, गाजीपुर में, खास रूप से गाजीपुर में पैदा हुए हैं। भारत माता के लिए हम बलिदान दे सकते हैं, क्योंकि हम भारत माता के सेवा के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि भारत माता की सेवा करते करते हम बलिदान के लिए तैयार हो जाएंगे। वो ज़िंदगी क्या जो वतन के काम ना आए। हमें दफनाने वाले वहाँ दफनाना जहाँ हमें तिरंगा से मुलाकात हो। दोस्तों ये सपना होता है यहाँ के युवाओं का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।